हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। माय नेम इज शेखर मिश्रा। हम लोग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए थे। जो लोग मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज जाके पिछला वीडियोस देख लीजिए ताकि ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। वैसे बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा कि ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता क्या है। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि बिजनेसमैन अपना इंटरेस्ट देखता है इसमें, बिजनेसमैन का अपना खुद का ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। नहीं, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको उसका आंसर पता है? आप एक बार मुझे बोलिए कि इंडिया में सबसे बेस्ट रिसोर्स क्या है, पता है? सबसे बेस्ट रिसोर्स क्या है, मतलब जो इजीली अवेलेबल है और बहुत मात्रा में मिलता है, पता है? वो होता है लेबर, एम्प्लॉइज। मतलब इंडिया में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि लोग बहुत ही ज़्यादा, मतलब कंपनियां जितने भी लोगों को हायर करें उसके बाद भी बहुत लोग, एक काफ़ी बड़ा तादाद एक रह जाता है बाहर, जो लोग जॉब करने के लिए वेट करते रहते हैं। डेली वेजेस से लेके अगर सैलरी हेड तक आप देखें, कोई भी एम्प्लॉय ढूंढे आपको एम्प्लॉय मिल जाएंगे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इन लोगों को बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स। कंपनी चलने का, इंडिया में कंपनी सक्सेसफुल होने का, इंडिया में बिजनेस सक्सेसफुल होने के लिए ह्यूमन रिसोर्स बेस्ट होना चाहिए। इसलिए ये ऑब्जेक्टिव में बोलता है कि वो ह्यूमन रिसोर्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर एम्प्लॉय खुश रहेंगे तो आप लोग बोलिए, अगर आप लोग खुश रहें, आप लोग सपोज मान लीजिए कि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर स्टूडेंट खुश रहे तो आप ही लोग जाके दूसरों को बोलेंगे ना कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, शेखर सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम उनसे पढ़ेंगे, तुम भी आ जाओ हमारे साथ बैठ के पढ़ो। होता है ना? तो जब एम्प्लॉइज लोग सेटिस्फाई होंगे तभी जाके एक बिजनेस को सक्सेस मिलेगा बहुत जल्दी। ठीक है, अगर ओनर को, बिजनेस के ओनर के बारे में एम्प्लॉइज लोगों का अच्छा सोच हो तो बिजनेस अच्छा डेवलप करता है। ये एक प्रैक्टिकल थॉट है, ये एक प्रैक्टिकल चीज है। आप इसको सोच के चलिए कि आगे जाके आप में से कोई अगर बिजनेस किया तो पहला काम उसका रहेगा एम्प्लॉइज को सेटिस्फाई करना, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। और एक बहुत बड़ा रिसोर्स भी होता है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, कंपनी में कुछ भी रिसोर्स आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा रिसोर्स होता है ह्यूमन रिसोर्स। अच्छे लोग मिलना चाहिए। ओके, तो हम लोग ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे कि ह्यूमन को, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का वेलफेयर और उसका सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। लोगों को अच्छे से डेवलप करना जरूरी है। मतलब मेरे पास कोई आदमी काम करने आया, कोई एम्प्लॉय काम करने आया, उसका जितना नॉलेज था, अगर मैं काम ही कर रहा हूं उतने ही नॉलेज में, तो अगर कभी किसी दिन वो मेरा कंपनी छोड़ के कहीं दूसरा कंपनी में गया, तो वो सपोज 5 साल पहले कोई एम्प्लॉय काम किया था, उसका जितना नॉलेज था उसी नॉलेज को मैं यूज कर रहा हूं, उसको कोई ट्रेनिंग और डेवलपमेंट नहीं किया मैंने। ठीक है, और 5 साल बाद वो जब मेरा ऑफिस छोड़ के किसी दूसरे ऑफिस में गया, हालांकि कुछ रीजन की वजह से गया, उसका स्टेट चेंज हो गया, तो अभी वो मेरा ऑफिस छोड़ के ही जाएगा। और जहां पे जॉब करने गया, पता है, वहां पे लोग बोल रहे हैं आपका जो नॉलेज है वो तो आउटडेटेड हो चुका है, अभी के डेट में उस नॉलेज का तो कोई फायदा नहीं है। अभी आप सोचिए वो आदमी के दिल में क्या बीत रहा होगा कि मैं 5 साल एक कंपनी के अंडर जॉब किया, अभी मैं यहाँ पे आ रहा हूं तो उस नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए कंपनी को, मतलब मैं अपना बिजनेस में मेरे जो एम्प्लॉयज हैं उनको रेगुलरली और फ्रिक्वेंट ट्रेनिंग देना चाहिए। बाहर जो टेक्निकल डेवलपमेंट होता है उसके रिलेटेड इन लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि इन लोगों का डेवलपमेंट हो। अगर अंदर जाके अच्छे से देखेंगे ना तो अल्टीमेटली मेरा ही डेवलप हो रहा है, कोई आईटी सेक्टर में डेवलप हो रहा है, कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो मैं अगर मेरे एम्प्लॉय लोगों को उससे पहले ही, मतलब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट बाहर हो रहा है और मैं अपने एम्प्लॉयज लोगों को उसका ट्रेनिंग दे दिया, जब मैं वो टेक्निक को लाके अपने बिजनेस में अप्लाई करूंगा तब मुझे ही फायदा होगा ना, मेरे एम्प्लॉय लोग काम कर लेंगे अच्छे से, तो अल्टीमेटली मुझे ही फायदा है और उसके साथ साथ उन लोगों को ही फायदा होगा। ठीक है, तो ये सब चीज हमें करना पड़ेगा। इसी रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है कि कैसे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनको खुश रख सकते हैं। उसमें से कुछ मैं आपके साथ ऐसे ही डिस्कस कर देता हूं, बाकी मैं बुक से एक बार पढ़ के आपको बता दूंगा क्या चीज है। अच्छे से सुनिए। हम लोग कॉम्पिटिटिव सैलरी और वेजेस जो भी लेते हैं मेरे एम्प्लॉय, कॉम्पिटिटिव देंगे, मतलब सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस। अगर मेरा चॉकलेट का फैक्ट्री है और मेरे चॉकलेट की फैक्ट्री जैसा बहुत सारे चॉकलेट की फैक्ट्री है मेरे लोकेलिटी में, तो मैं देखूंगा कि वो लोग अपने एम्प्लॉयज को कितना सैलरी दे रहे हैं, और वो लोग जितना सैलरी दे रहे होंगे कंपिटिटिवली उसके आसपास ही मुझे सैलरी देना है ताकि मेरे लोग सेटिस्फाई रहें। ठीक है, तो कंपिटिटिव सैलरी और वेजेस हो गए। सेकंड में उनको नॉन मॉनिटरी बेनिफिट भी बहुत ज्यादा देना है। आज के डेट में हर कोई मॉनिटरी बेनिफिट देता है, लेकिन नॉन मॉनिटरी बेनिफिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पता है कैसे करता है? अगर मेरे पास जो काम करता है, अगर मेरे सिमिलर चॉकलेट फैक्ट्रीज में
ठीक है। मेरे सिमिलर चॉकलेट फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं उनको 200 रुपये मिलता है पर डे। सपोज पर मंथ 200 रुपये वेजेस मिलता है, मैं 400 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन उनको नॉन मॉनिटरी बेनिफिट कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। मुझे पता है आप लोगों को नॉन मॉनिटरी बेनिफिट पता नहीं, मैं भी समझाऊंगा। कुछ भी नहीं दे रहा हूँ नॉन मॉनिटरी बेनिफिट, तो वो लोग नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, उसको जानने के लिए उससे पहले आप समझिए नॉन मॉनिटरी बेनिफिट क्या होता है। नॉन मॉनिटरी बेनिफिट होता है जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एम्प्लॉइज़ को। जैसे उनको रहने के लिए मैं घर दिया, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए मैं स्कूल का फैसिलिटी दिया, सपोज फ्री में स्कूल का फैसिलिटी दिया। मेरे जो एम्प्लॉइज़ होंगे उन लोगों के लिए मेडिकल फ्री है। मेरे पास जो जॉब करेंगे उनको मैं क्वार्टर फैसिलिटी दे रहा हूँ। ये कुछ एग्जाम्पल है नॉन मॉनिटरी बेनिफिट का, ठीक है। तो ये नॉन मॉनिटरी बेनिफिट अगर मैं नहीं दे रहा हूँ तो लोग ठीक से काम नहीं करेंगे। और भी एग्जाम्पल नहीं, और भी पॉइंट्स बोलूं। अगर मेरे पास जो काम कर रहे हैं उनको 200 की जगह मैं 400 रुपये दे रहा हूं, तो लेकिन वहां का वर्किंग कंडीशन इतना खराब है कि कोई काम नहीं कर सकता, तो क्या आप वहां पे काम करना पसंद करेंगे खाली पैसे की वजह से? बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो ओनली पैसे की वजह से काम करेंगे, क्योंकि वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं रहेगा तो हैजर्डस हेल्थ इश्यूज भी हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा भी रोग हो सकता है उनको जो क्योरेबल ना हो, इसलिए हमें गुड वर्किंग कंडीशन भी देना है। तो ये सब आ जाता है हमारे ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के अंडर, ठीक है। तो बाकी मैं एक बार पढ़ लेता हूं इसमें क्या लिखा है। मैं जो जो बोला वही सब लिखा है, उससे एक दो पॉइंट कुछ ज्यादा लिखा होगा। तो पहला है पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव वेजेस एंड सैलरीज। सेकेंड, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन टू द एम्प्लॉय। जो लोग काम कर रहे हैं उनको गुड वर्किंग कंडीशन दो, जो मैंने अभी अभी बोला। एम्प्लॉय शुड बी गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड अपडेटिंग ऑफ देयर नॉलेज, बोल चुका हूं। बेटर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय गिविंग देम इंसेंटिव्स, अवार्ड्स। जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको मैं इंसेंटिव दूंगा और अवार्ड दूंगा, ताकि बाकी सब लोगों का भी मन करेगा कि हम भी अच्छा काम करें। जैसे देते हैं ना एम्प्लॉइज ऑफ द ईयर, ऐसे देते हैं ना। तो इसके वजह से अगर मैं 2020 में दिया एम्प्लॉइज ऑफ द ईयर 5 जन को, तो बाकी अगर मेरे पास 20 जन है उनको भी, वो लोग भी सोचेंगे कि हम भी वो 5 जन की कैटेगरी में 2021 में आएंगे, 2021 में आएंगे, ताकि हमें भी वो अवार्ड मिले। इसके चलते क्या होता है पता है, बिजनेस का ही फायदा होता है। कैसे बिजनेस का फायदा होता है? अगर वो लोग मन लगा के काम किए, अच्छा काम किए, तो अल्टीमेटली बिजनेस का ही फायदा होगा ना। मैं उनको ज्यादा पैसा नहीं दे रहा हूँ इसके लिए, मैं उनको ज्यादा नॉन मॉनिटरी बेनिफिट भी नहीं दे रहा हूँ। सेम वर्किंग कंडीशन, सेम सैलरी, सेम नॉन मॉनिटरी बेनिफिट में ही वो लोग अच्छा काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो अवार्ड के लिए, वो एम्प्लॉइज ऑफ द ईयर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एम्प्लॉइज शुड बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अगर कोई छोटा मोटा डिसीजन में ले रहा हूँ, क्योंकि बड़ा बड़ा डिसीजन तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों के बिजनेस में टॉप लेवल मैनेजर्स, अगर टाटा में जो हेड होते हैं ना, मतलब उसमें तो बहुत सारा सेगमेंट्स होता है, हर सेगमेंट में जो लोग हेड होते हैं, इसके बारे में कभी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। हर सेगमेंट में जो लोग हेड में रहते हैं वो लोग डिसीजन लेते हैं, ओके। तो ये एम्प्लॉइज लोगों को कोई नॉर्मल डिसीजन, जो एम्प्लॉइज के बारे में कुछ डिसीजन लेना होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि एम्प्लॉइज लोग खुद आके पार्टिसिपेट करें मेरे साथ डिसीजन में, ठीक है। तो उन लोगों को इसमें ये लगेगा कि बिजनेस हमारे बारे में सोचता है, हमको प्रायोरिटी देता है, तो इससे वो लोग ना अच्छे से काम करेंगे, बिजनेस छोड़ के जाने का कोशिश नहीं करेंगे। लेबर टर्नओवर नहीं होगा। लेबर टर्नओवर मतलब मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो लोग अगर छोड़ के चले जाते हैं बिजनेस ना, उसको लेबर टर्नओवर बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ये टॉपिक में नहीं पढ़ेंगे, बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड मैनेजमेंट में नहीं पढ़ेंगे, ये कॉस्टिंग में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, एंड में क्या है, बेनिफिट ऑफ सच हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये सब मैं बोल रहा हूँ। ये सब फैसिलिटी भी देना पड़ेगा, ये मैं बोल ही चुका हूँ, इसके बारे में और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, आप बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो था, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ये तीनों हमने आज खत्म कर चुका है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, कभी हम लोग एग्जाम भी करेंगे, तो बी रेडी, बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी डाउट बन रहा है आपका, इसके रिलेटेड भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिए। आप जब भी वीडियो देखें तब कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा आपके कमेंट को रिप्लाई करने के लिए। मैं ट्राई करूंगा आपके कमेंट्स को लेके एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा डाउट्स क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। एक अजनबी